हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ओमिक्रॉन वायरस कितना डेंजरस है। कोविड के अल्फ़ा, डेल्टा और गामा वेरिएंट के बाद मार्केट में एक नया वेरिएंट आ गया है। इस वेरिएंट का नाम ओमिक्रॉन वायरस है। पूरी सरकार इस चीज़ को लेकर फिर से पैनिक में आ गई है। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि सरकार आखिर इस वायरस की वजह से क्यों पैनिक हो रही है। ये ओमिक्रॉन वायरस सबसे शुरू में साउथ अफ्रीका के साइंटिस्ट ने पता लगाया था। इस वेरिएंट को अब तक बहुत सारी कंट्री में आइडेंटिफाई किया जा चुका है। ये वेरिएंट ऑलरेडी बहुत सारी कंट्री में फैल चुका है। कुछ कंट्री हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इजराइल, जापान और हांगकांग। खुशी की बात यह है कि ये वेरिएंट अब तक हमारे इंडिया देश में नहीं आया, पर जो स्पीड से ये वायरस फैल रहा है वो स्पीड से ऐसा लगता है कि ये वायरस जल्द ही इंडिया में भी आ जाए। लोगों को वैक्सीन लगाने के बावजूद भी केस बढ़ते देख डर लगने लगा है। क्या कोविशील्ड हमें इस वेरिएंट से बचा लेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। जब तक आप इस वीडियो देखोगे तब तक ये वेरिएंट बहुत से देशों में फैल चुका होगा। 26 नवंबर 2021 को WHO ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न का दर्जा दिया। वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब ये वायरस बहुत ही सीरियस हो सकता है। अभी तक WHO ने 4 वेरिएंट रिकॉग्नाइज किए, जिनमें से डेल्टा बहुत ही खतरनाक था जो 2020 में इंडिया में पाया गया था। उसके बाद अल्फ़ा वायरस जो यूके में पाया गया था और बीटा वायरस जो साउथ अफ्रीका में पाया गया है। रिकॉर्ड को देखा जाए तो 80 से 90% केसेस डेल्टा वायरस के ही हैं, लेकिन ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है ये 5वां वेरिएंट बन चुका है। ये नया वायरस किस तरह से रिएक्ट करेगा, ये बात गवर्नमेंट और साइंटिस्ट को चिंता में डाल रही है। कहीं ये वायरस डेल्टा वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक न हो जाए। अभी तक का रिपोर्ट ये कहता है कि ओमिक्रॉन में 50 से भी ज़्यादा किस्म के म्यूटेशंस देखे गए हैं। जो स्पाइक्स ये कोरोना वायरस का देख रहे हैं आप, यही प्रोटीन से ही वायरस फैलता है। सिर्फ ये स्पाइक प्रोटीन में ही 32 म्यूटेशंस देखने को मिली। डेल्टा वेरिएंट से आप इसे कंपेयर करोगे तो डेल्टा वेरिएंट में सिर्फ 8 म्यूटेशंस देखने को मिली थी, पर ओमिक्रॉन वेरिएंट में सिर्फ स्पाइक में ही करीब 15 म्यूटेशंस देखने को मिले। इसलिए इस वायरस को हिस्ट्री का सबसे बड़ा जंप माना जाता है। WHO को पूछा गया कि ये वेरिएंट कितना स्पीड से फैलता है और कितना डेंजरस हो सकता है, तो WHO का कहना है इस बारे में उनके पास अभी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर साउथ अफ्रीका में ये वेरिएंट काफ़ी तेज से फैल रहा है। WHO का कहना है कि ये वायरस कई गुना ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। ये वायरस बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, पर खुशी की बात यह है कि जो वायरस ज़्यादा ट्रांसमिसिबल होते हैं वो कम डेडली होते हैं, और जो डिजीज़ेस ज़्यादा डेडली होते हैं वो कम ट्रांसमिसिबल होते हैं। पर एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, पर जनरली यही देखा गया है। लेकिन साउथ अफ्रीका में ये इस तेज़ी से फैल रहा है, आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। अब सवाल यह है कि ओमिक्रॉन वायरस ज़्यादा डेडली है या कम डेडली है। तो रिपोर्ट के हिसाब से अभी तक हमें ये मालूम नहीं चला है कि ये कितना डेडली है। साइंटिस्ट का कहना है कि इसे डिटरमाइन करने में काफ़ी 1 से 2 हफ्ते का समय लग जाएगा। पर साउथ अफ्रीका में इस वेरिएंट के चलते हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा बढ़ गई है। पर असली प्रॉब्लम यह है कि क्या वैक्सीन इफ़ेक्टिव होंगे जो वैक्सीन में लगाए गए थे। जॉनसन जॉनसन कोविशील्ड, क्या ये असरदार रहेंगे या इस वेरिएंट के लिए हमें अलग से वैक्सीन बनाना पड़ेगा। इस वेरिएंट को देखते हुए कई देशों के सरकार ने ट्रांसपोर्टेशन में बैन लगा दिया है। कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ अब यूरोप में जाना अलाउड नहीं है। ये चार्ट में आपको बताया जा रहा है कि किन किन कंट्रीज़ में ओमिक्रॉन वायरस पाया गया है, और दूसरा बक्सा दिखाता है कि किन किन कंट्रीज़ में ट्रैवल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। इस वेरिएंट के चलते शायद फिर से लॉकडाउन हो, फिर फ्लाइट्स बंद हो जाएं, फिर कॉलेजेस बंद हो जाए,
लोग जॉबलेस हो जाएंगे। इस वायरस का कितना बुरा असर हमारे लाइफ में आने वाला है, ये तो समय ही बताएगा। दोस्तों, आपको इस वेरिएंट के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।